बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जिस वक्त भी कोई नई वीडियो आए, कोई नुस्खा आए, वो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है ये सुज़ाक से मुतल्लिक़ है। सुज़ाक क्या है, सादा से अल्फाज में समझाता हूँ। सुज़ाक क्या होता है? जलक की बीमारी होती है। ये किस वक्त होती है, आपको कैसे पता चलता है कि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं? अलामात सुन लें। नफ्स में जो है वो जलन का होना, पेशाब का जलन के साथ आना, पेशाब के साथ खून आना या रेशा आना, ये इसकी अलामात हैं। नफ्स जो है वो काम करना छोड़ देता है। इसकी एक्सट्रीम हालत यानी कि जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए, इसका इलाज ना करवाओ तो नफ्स में सख्ती नहीं आती। मर्द की शहवत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके चलते चलते बे औलादी का जो मसला है वो भी पैदा हो जाता है। क्योंकि जब रेशा पैदा होगा, रेशा जरासीम को मारता है तो उस वजह से औलाद का मसला बन जाता है। सुज़ाक जो बीमारी है इंतहाई गंदी बीमारी है। लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त लोगों में लाशऊरी होती है, इल्म नहीं होता, इसका इलाज नहीं करवाते, इलाज ना करवाते हैं, ना करते हैं तो वो मर्ज़ बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते जो है वो नफ्स एक वक्त आता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तनाव आएगा ही नहीं, शहवत बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसकी वजूहात क्या हैं कि सादा सी जो है वजूहात में कि माहवारी वाली कोई औरत है, ला इल्मी है, नहीं पता होता, उस हालत में हो गया। या बाज़ क्या होता है कि पता भी होता है फिर भी बीमारी के बारे में नहीं पता होता, मर्ज़ के बारे में नहीं पता होता, तो किसी माहवारी वाली औरत के साथ जो है वो हम बिस्तरी करने की वजह से इसके जरासीम होते हैं वो नफ्स के अंदर ठहर जाते हैं, उस वजह से ये मसला बन जाता है। उसके अलावा गर्म रेत पे आप जो है या कोई ऐसी जगह पे जो आलूदा है, जहाँ पे बैक्टीरिया जरासीम है, वहाँ पे पेशाब करने से फिर ये बीमारी हो जाती है। अगलाम बाजी की वजह से यानी कि अपनी जिन्स के किसी मर्द के साथ सेक्स करने से ये मसला बन जाता है। तो ये वजूहात हैं इसकी सुज़ाक की। और अलामात आपको बता दी, अगर ये अलामात आप में नज़र आएँ, आपको पेशाब जलन के साथ आए या नफ्स में जो आपके जलन हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, रेशा आए या खून चलना शुरू हो जाए, तो ये अलामात सुज़ाक की हैं। इसका बर वक्त इलाज कर लें, नहीं तो ये संजीदा होता जाएगा और ये आपको मुकम्मल नामर्द भी कर सकता है। अब इलाज की तरफ आते हैं। आसान सा इलाज है, ये आसानी से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आपने ख़ुद ही इसको घर पे तैयार कर लेना है। जो भी बंदा इस बीमारी में मुब्तला है ये चीज़ें ले लें करीबी पंसार स्टोर से। इनको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले सालब दाना है, ये आपने लेना है 3 तोले। अस्पगोल यानी कि छिलका सबूत से अस्पगोल, वो लेना है 3 तोला। पान की जड़ ये 3 तोला। सफ़ेद मूसली और मिस्री, कूज़ा मिस्री, ये सारी चीज़ें 3-3 तोला ले लें या 30-30 ग्राम ले लें। अलहदा-अलहदा पीसें, पीस के उसके बाद इकट्ठा एक सफ़ूफ़ बना लें। वो जो सफ़ूफ़ है वो 2 टाइम इस्तेमाल करें। चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह खाली पेट, रात को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद गाय का दूध हो उसके साथ इस्तेमाल करना है। ताज़ा दूध हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो। तो इंशाल्लाह 7 से 8 दिन के इस्तेमाल के अंदर अंदर जिस भी शख्स को सुज़ाक का मसला हुआ वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ये जो नुस्खा है, एक तो सुज़ाक के मसले के लिए मुफीद है, दूसरे नंबर पे अगर कोई सुज़ाक, जिस वक्त सुज़ाक का आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, आप इसको मज़ीद आगे साथ इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये आपके मादे को भी गाढ़ा करेगा, आपके पट्ठों को भी मजबूत करेगा, यानी कि क़ुव्वत बा को बढ़ाएगा, मर्दाना ताकत को भी फ़िट करेगा। तो ये आज का नुस्खा था। मज़ीद इस तरह के नुस्खा जात वीडियोज़ के लिए साथ बने रहें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।